अक्सर ख़वातीन या होम मेकर्स हर वक्त या दिन के ज़्यादातर हिस्से में लेजीनेस या थकावट का शिकार रहती हैं और अपेरेंटली उनको इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नज़र नहीं आती दैट वाई दे आर विक्टिम ऑफ दिस कंडीशन। आज के व्लॉग में आपके साथ 5 प्राइम रीजंस शेयर करूंगी जिनका कंपैरिजन आप अपनी डेली रूटीन और हेल्थ से करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप हर वक्त सुस्ती, थकावट या लेजीनेस क्यों फील करते हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसी ख़वातीन में होता है जो थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा थकन फील होने लगती है या कोई और काम करने को दिल नहीं करता, तो इन 5 पॉइंट्स या रीजंस को ज़रूर एक्नॉलेज करें और अपने आप से इसका कंपैरिजन करें। और इन सब वजूहात का पता होना भी सब ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है टू गेन कंट्रोल ऑन दिस कंडीशन। So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से। बच्चियां स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ मैं मियाँ जी के लिए कावा बनाने आई थी। अच्छा, ये कावा ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। मैं भी इसे 3-4 दिन या एक हफ्ते के बाद पी लेती हूँ। इसमें सिंपली मैंने दालचीनी, सौंफ और हरी इलायची डाली है। आप चाहें तो लौंग के 1-2 पीसेस भी इसमें डाल सकते हैं। और इन चीज़ों के साथ अगर थोड़ा सा अदरक भी आप क्रश कर लें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अदरक डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट रहता है। ये कावा आपको हेल्दी भी रखता है और अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। अगर इनमें से कोई 1 या 2 चीज़ें मिसिंग भी हैं तो इट मेक्स नो डिफरेंस। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप वो डाल दें। 2 कप गर्म पानी में आप ये डालें और जब पानी 1 कप रह जाए तो आप इसे कंज्यूम कर लें। 1 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लें और हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें। डाइजेशन और स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपकी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। जनाब, लेट्स मूव टू द टॉपिक। बात हो रही थी ख़वातीन की लेजीनेस के हवाले से। अच्छा, कीप इन माइंड कि सिर्फ आप ही नहीं हैं जो सुस्ती, थकावट या लेजीनेस या किसी भी किस्म की थकन का शिकार रहते हैं, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक 22% लोग थकावट या फिर लो एनर्जी फील करते हैं। हाँ, कभी कभी थकावट महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर वक्त की थकावट की कुछ वजूहात हैं जिनको ज़्यादातर ईजिली फिक्स किया जा सकता है और वो 5 रीजंस ये हैं। रीजन नंबर 1 इज यू डोंट स्लीप इनफ, यानी आप जरूरत से कम सोते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के अकॉर्डिंग एक बालिग इंसान को 7 to 8 आवर्स की नींद की जरूरत होती है। जब आप सोते हैं ना तो आपका जिस्म अपने फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे काम करता है, जैसे कि डेड टिश्यूज की रिपेयरिंग और सारे दिन की मेमोरी को स्टोर करना। और इसके अलावा नींद के दौरान जिस्म ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं ना कि आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं, इसके बावजूद आप थकन महसूस करते हैं, तो इसकी वजह नींद की क्वालिटी का बेहतर ना होना है या फिर अगली 4 रीजंस में से कोई रीजन हो सकती है। सोने से पहले ज़्यादा टाइम के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना या जहां आप सोते हैं वहां किसी किस्म का शोर या डिस्ट्रैक्शन का मौजूद होना या फिर आपके बेहतर आरामदेह बिस्तर का ना होना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर गुड स्लीप को मुतासिर करती हैं। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब कोई शोर, थोड़ा सा भी शोर की आवाज़ आती है, घर पे कोई किसी से बात करता है तो उनकी आंख खुल जाती है, या फिर अगर कमरे में थोड़ी लाइट ज़्यादा हो तब भी वो प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। एंड आई एम वन ऑफ देम। मुझे भी अगर थोड़ा सा कोई शोर होता है, डिस्टॉर्शन या कोई कमरे में लाइट ज़्यादा होती है ना, तो मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी शोर, लाइट और जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हो रहा होता है ना, वो आराम से पूरी नींद अपनी लेते हैं और सोते रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। नेचुरल नींद लेनी चाहिए, चाहे वो जितनी भी हो। प्रॉपर वे में आप अपनी नींद पूरी करने की कोशिश किया करें, क्योंकि सारा दिन होम मेकर्स ने इधर उधर के सारे घर के काम करने होते हैं और अगर उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो वो थकन या सुस्ती का शिकार रहती हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रीजन विच इज यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर, यानी आप जरूरत से कम पानी पीते हैं। जब आपका जिस्म डिहाइड्रेटेड होता है तो आपके जिस्म के ऑर्गन्स अपना काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए जिस्म के बाकी पार्ट से पानी खींचकर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके जिस्म के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन बनता है और हमारा जिस्म ऑलमोस्ट 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पानी की जिस्म में 1 से 2% की कमी भी जिस्म को लो एनर्जी और थकावट का शिकार कर देती है। और हैरत की बात यह है कि आपका जिस्म प्यास महसूस करने से पहले थकावट या फटीग को फील करता है। तो इसलिए जब भी आप कम पानी पीते हैं ना तो आपको सुस्ती या थकावट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए आप दिन में 7 to 8 ग्लास वाटर जरूर पिया करें।
इसको ईज़ी करने के लिए ना आप एक बॉटल में पानी रखें और उसे शाम तक ख़त्म करने की पूरी कोशिश किया करें। 1-2 दिन जब आप इसे प्रॉपर पिएँगे ना तो आहिस्ता-आहिस्ता ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जिस्म में वाक़ई पानी की कमी से ना ख़वातीन सुस्ती और काहिली का शिकार होती ही हैं। अगर आपका वाटर इनटेक कम है और हर वक्त थकावट और सुस्ती का शिकार रहते हैं तो पानी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया करें। रीज़न नंबर 3 इज़ यू डोंट एक्सरसाइज। हर वक्त की थकावट महसूस करने की तीसरी वजह एक्सरसाइज ना करना है और तकरीबन हर वक्त फारिग रहना है। जी बिल्कुल, फारिग रहने वाले लोग भी थकन और सुस्ती का शिकार ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिव या काम करने वाले लोग। जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव होते हैं ना वो थकन को अपने करीब आने ही नहीं देते। उनके पास इतने काम होते हैं कि उनका ध्यान थकन की तरफ जाता ही नहीं है और वो बस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम करते चले जाते हैं। और जो लोग सुस्त और काहिल होते हैं ना वो बस एक काम करने के बाद बैठ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि दूसरा करें या ना करें। हालांकि उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो काम करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी सुस्ती की वजह से नहीं उठते अपनी जगह से, क्योंकि बिल्कुल सुस्त और ढीले बैठे रहना ना उनकी एक किस्म की आदत बन गई होती है और वो अपनी इस आदत से इतना मजबूर और इतना इसमें पुख्ता हो गए होते हैं कि उनको ना इसी फारिग रहने में ही मजा आ रहा होता है और वो किसी काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कई लोग ये समझते हैं कि हम बाजार का 1 या 2 दफा चक्कर लगाकर आ गए हैं या 2-3 दफा सीढ़ियां चढ़े हैं तो इतना काफी है। या कई होम मेकर्स या खवातीन सोचती हैं कि 1-2 दफा झाड़ू लगा लेना और पोछा लगा लेना ही काफी है। झाड़ू या मॉप करने से आपकी बॉडी नो डाउट मूव तो करती है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में जो पसीना आना होता है, जो आपकी ब्रीदिंग तेज होनी होती है, वो नहीं होती। और एक्सरसाइज का मेन पर्पस ही ये है कि आपको प्रॉपर पसीना आए। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक्सरसाइज ना करने वालों में एक्सरसाइज ना करने की सबसे कॉमन वजह ये है कि वो हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं और एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। हालांकि सारा दिन एक्सरसाइज ना करना और सारा दिन इनएक्टिव रहना ही लो एनर्जी का सबसे बड़ा कॉज है। और अगर आप रोज लो एनर्जी फील करते हैं तो बाकायदा एक्सरसाइज करने के लिए स्केड्यूल बनाएं और कम से कम एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज जरूर करें कि आपको भरपूर पसीना आ सके। अगर आपको एक्सरसाइज करना, जिम जाना मुश्किल लग रहा होता है, होम मेकर्स के पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपने आप को इतना तवज्जो दे सकें और इतना अपने लिए टाइम निकालें, तो आप एटलीस्ट वॉक कर लिया करें। ब्रिस्क वॉक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और जब आप एक दफा वॉक करना प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपकी हैबिट बन जाती है। और फिर आप जिस दिन स्किप करेंगे या किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो आपको कुछ खाली खाली सा फील होगा और आपका दिल करेगा कि मैं आज भी वॉक करूं और बस आप किसी ना किसी तरह कोशिश करेंगे कि वॉक कर ली जाए। सो मूविंग टू द 4th रीजन विच इज इट कुड बी अ डिजीज। चौथी वजह ये है कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं। बहुत सी बीमारियों में हमारा जिस्म जल्दी और सिवियर किस्म का रिस्पॉन्स देता है। कई डिजीजेज ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी पर आहिस्ता आहिस्ता हमला करती हैं। अगर आप बेजा थकावट, गुनूदगी फील करते हैं तो हो सकता है कि आपका जिस्म किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो और आप ये सोचते हो कि शायद ये वक्ती थकावट या वीकनेस है। कई दफा ऐसा होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं और अटैक करने के लिए ना किसी टाइम का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही हम कोई मुज़िर सेहत चीज़ खाते हैं या कोई और बेएहतियाती करते हैं तो इन बैक्टीरिया, वायरसेस और जर्म्स को हमला करने का मौका मिल जाता है। अगर आपको अपनी वीकनेस और लो एनर्जी की वजह ये लगती है तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप किसी डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं और कोशिश करके प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड को बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश किया करें। होममेड खाना खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और इसके अलावा कबाब, रोल, समोसे, कोफ्ते जो फ्रोजन फॉर्म में होते हैं ना, इनको भी बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश किया करें क्योंकि ये टोटली प्रोसेस्ड होते हैं और इनका ज़्यादा यूजेज हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। हाँ, कभी कभार इन चीज़ों को यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे प्रॉपर हैबिट ना बनाया जाए कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा प्रोसेस्ड मील आप बच्चों को भी दे रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं। और डब्बे वगैरह के जो जूसेस होते हैं ना, इनको भी बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें क्योंकि इनमें शुगर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड ऑल दीज आर टोटली हेल्थ हैजर्ड। रीज़न नंबर 5 इज़ यू हैव अनीमिया और यू आर एनेमिक। 5th रीजन ये है कि आप अनेमिक या आयरन की कमी का शिकार हैं। अनीमिया जिस्म की वो कंडीशन होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए आरबीसीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से दूसरे हिस्सों को सही तरह से सप्लाई नहीं होती और ऑक्सीजन की इस लेस सप्लाई की वजह से हम थकावट और कमजोरी बहुत ज्यादा फील करते हैं। इसके अलावा जल्दी ओवर ब्रीद हो जाना यानी सांस का उखड़ना, सर दर्द और येलो स्किन भी अनीमिक होने की निशानियां हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो इट मीन्स यू आर अनीमिक। और अनीमिया के ट्रीटमेंट में आपको वो मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें आरबीसी की मिकदार को बढ़ाया जा सकता हो। इन 5 रीजंस के अलावा सुबह ठीक से प्रॉपर ब्रेकफास्ट ना करना और ज़रूरत से कम कैलोरीज इनटेक करना भी वीकनेस और थकावट की वजह बन सकता है।
प्रॉपर नीडेड कैलोरी इनटेक से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जो इंसान मुख्तलिफ काम करने में सारा दिन इस्तेमाल करता है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ ना हर वक्त के स्ट्रेस या डिप्रेशन से भी जिस्म में एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जिस्म हमारे दिमाग के अंडर काम करता है और दिमाग हेल्दी महसूस ना करे तो इसका असर बाकी जिस्म के तमाम हिस्सों पर भी पड़ता है। ये सारी वो 5 रीजंस थी जो आपकी लेजीनेस, सुस्ती या थकावट का बाइस बनती हैं। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.